द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन एक ऐसी कंपनी है जो अपने उच्चतम लेवल से लगभग 80% तक क्रैश हो चुकी है। ये क्यों क्रैश हुई, उसको लेकर बाजार में कई सारी बड़ी खबरें हैं। आरोप है कंपनी के प्रमोटर ने आईपीओ लाने के दौरान इस कंपनी में जो भी नियम थे उनका उल्लंघन किया था। कंपनी ने ऑर्डर बुक फर्जी तरीके से रिपोर्ट की थी। कंपनी के रिजल्ट भी फर्जी तरीके से आए थे। इस वजह से इस पर कंपनी के ऊपर आरोप लगा और इस कंपनी में लगातार हमें गिरावट देखने को मिली। कई सारे ये भी आरोप लगे हैं कि आईपीओ लाने से पहले इस कंपनी में फर्जी तरीके से ऑर्डर भी दिए गए थे ताकि ऑर्डर बुक को मजबूत किया जा सके। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये कंपनी लगातार हम लोगों को गिरावट में देखने को मिली। बीच में इसमें हम लोगों को रिकवरी भी देखने को मिली थी, लेकिन दुर्भाग्य ये है इतनी खराब खबरों के बावजूद इस कंपनी में निचले लेवल से अब रिकवरी भी आ रही है। ऐसा नहीं है कि आईपीओ आने के दौरान यही एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो अच्छे तरीके से अपने नंबर प्रेजेंट की और बाद में खुलासा देखने को मिला। कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जिन्होंने अच्छे नंबर प्रेजेंट किए, हालांकि उन्होंने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद वो कंपनियां अपने आईपीओ प्राइस के नीचे हैं। अभी अगर 2026 में ही देखा जाए, अब तक जनवरी के मंथ में ही 10 आईपीओ आ चुके हैं, जिनमें अगर देखा जाए 2 आईपीओ हम लोगों को मेन बोर्ड के देखने को मिले। 8 आईपीओ एसएमई सेगमेंट के थे, जिनमें 6 आईपीओ ऐसे रहे जो इशू प्राइस के दौरान हरे निशान में हुए और 4 आईपीओ ऐसे रहे जो लाल निशान में रहे, यानी कि उन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था। 5 आईपीओ ने लिस्टिंग गेन दिखाया था, 5 आईपीओ हम लोगों को लिस्टिंग लॉस में देखने को मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसी कंपनियों के बारे में कवर करेंगे जो अपने आईपीओ प्राइस के नीचे हैं। कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो हम लोगों ने द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन का जो एग्जाम्पल दिया वो इसलिए दिया है क्योंकि आईपीओ आने से पहले और उसके 1-2 क्वार्टर तक ज़्यादातर कंपनियों के रिजल्ट हमें अच्छे ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है, उन कंपनियों के बिजनेस पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और लगातार वो कंपनियां ऊपरी लेवल से हमें गिरावट में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमागी मीडिया लैब्स के बारे में। अभी हाल फिलहाल में इस कंपनी का आईपीओ आया था, लिस्टिंग देखने को मिली। हालांकि लिस्टिंग लॉस हुआ था, लेकिन बाद में इसमें रिकवरी आई। 375 का भाव है। इशू प्राइस देखेंगे तो 361 है, क्योंकि बाद में इसमें हमें रिकवरी देखने को मिली थी। लेकिन लिस्टिंग के दौरान इस कंपनी ने अपने जो भी जिन्होंने बिड लगाया था उनको कुछ नहीं इस कंपनी में मिला था। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों अपोलो टेक्नो इंडस्ट्री के बारे में। इसके आईपीओ की अगर बात की जाए तो ये भी हम लोग को कंपनी हाल फिलहाल में ही आते हुए देखने को मिली थी। 106 का भाव है। अगर इसका इशू प्राइस देखा जाए 130 के आसपास इसका इशू प्राइस देखने को मिला था। 23 दिसंबर को ये आईपीओ हम लोगों को आते हुए देखने को मिला था। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन आईपीओ में भी कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ कंपनियों में वैल्यूएशन काफ़ी हाई पर लाए जाते हैं, कुछ कंपनियों के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिलता है और बाजार की भी हालत अभी ख़राब है, बाजार भी काफ़ी प्रेशर में है। ये भी कुछ कारण हो सकते हैं। लेकिन ड्रोन एरियल इनोवेशन का जो द्रोणाचार्य वाली कंपनी का जो एग्जाम्पल था वो अलग था, वो केवल आप लोगों को अलर्ट करने के लिए था। इनके अलावा बात करेंगे और भी कई सारी कंपनी, जैसे केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड यानी कि एएमसी की बात करेंगे। इस कंपनी का आईपीओ भी काफ़ी जोर शोर से आया था। 250 के आसपास फिलहाल ये कंपनी है। इशू प्राइस देख सकते हैं 266 का, हालांकि मामूली सी गिरावट है, लेकिन 52 भी खाई इसका 350 के आसपास था। उस लेवल से देखें तो कंपनी काफ़ी नीचे आ चुकी है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों पेस डिजिटेक के बारे में। ये भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को खबरों में देखने को मिली थी। 163 का इस कंपनी का आईपीओ मतलब कि अभी फिलहाल लेवल देखने को मिल रहा है और इशू प्राइस इसका 219 के आसपास था। तो ये कंपनी भी अपने इशू प्राइस से काफ़ी नीचे आ चुकी है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों एक और ऐसी कंपनी जो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को पॉपुलर देखने को मिलती है, BMW वेंचर। इस कंपनी की अगर बात की जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खबरों में 56 के आसपास फिलहाल ये कंपनी है। इशू 99 के आसपास था। तो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त इन कंपनी में हम लोगों को गिरावट देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि आईपीओ आने के बाद इन्हीं कंपनियों में गिरावट है, बाजार में बहुत सारी कंपनियां जिनमें काफ़ी प्रेशर है। कई सारी कंपनियां 52 वीक लो पर आ चुकी हैं। अगर फ्राइडे के सेशन में देखा जाए लगभग 400 कंपनियां 52 वीक लो पर आई है। लेकिन हम केवल आईपीओ की बात कर रहे हैं तो आईपीओ पर ही डिस्कस करेंगे। बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा खबरों में देखने को मिलती है, बिक्रन इंजीनियरिंग। हाल फिलहाल में इस कंपनी को कई बड़े ऑर्डर मिले थे। अगर ऑर्डर मिलने के बाद हालांकि इस कंपनी में रिकवरी आई थी, लेकिन उसके बावजूद 88 के आसपास फिलहाल ये कंपनी है
118 के आसपास इसने हाई बनाया था, 97 का इसका इशू प्राइस था। यानी कि ये कंपनी भी इशू प्राइस के नीचे फिलहाल देखने को मिल रही है। JSW सीमेंट JSW ग्रुप की कंपनी है। इसकी अगर बात की जाए, फिलहाल देख सकते हैं भाव 116 के आसपास है, इशू प्राइस 147 का, यानी कि उसके भी नीचे ये कंपनी आ चुकी है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेशर देखने को मिला। अर्शी इंफ्रा सॉल्यूशन की बात करेंगे, ये कंपनी भी हम लोगों को बीच में काफ़ी फोकस में देखने को मिली। इसको भी कई बड़े ऑर्डर मिले थे। देखा जाए अगर फिलहाल इसका भाव 105 के आसपास है, इशू प्राइस देख सकते हैं 222 के आसपास था। तो लगभग 25 से 26 कंपनी हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी के बारे में, ओसवाल पंप्स, शक्ति पंप। ओसवाल पंप्स का बिजनेस लगभग सेम देखने को मिलता है, हालांकि शक्ति पंप काफ़ी ज़्यादा अपना बड़ी कंपनी देखने को मिलती है। ओसवाल पंप की अगर बात की जाए, इसको भी कई बड़े ऑर्डर मिले हैं और बजट की वजह से भी ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। 400 के आसपास फिलहाल ये कंपनी है। अगर देखा जाए इशू प्राइस 616 का था। तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी इशू प्राइस के नीचे आ गई तो ये कंपनी खराब है। कुछ कारण हर कंपनी के अलग अलग होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट में एग्जांपल दिया था वो एक अलग कारण था। ये केवल इस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि आईपीओ प्राइस के नीचे ये कंपनियां आ चुकी हैं। जिन आईपीओ को लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा बिड लगाए जाते थे, अब वो कंपनियां इशू प्राइस के नीचे ही हैं। तो केवल इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो ओसवाल पंप की बात करेंगे तो ये कंपनी 52वीं खाई 888 का बनाई थी। हम लोग को 21 अगस्त को इसका 52वीं खाई देखने को मिला था। उस लेवल से देखें तो लगभग 50 से 55% तक ये कंपनी गिर चुकी है। डेल्टा वाटर इंफ्रा सॉल्यूशन, ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को पॉपुलर देखने को मिले। 257 का भाव फिलहाल इस कंपनी का है, 480 का इसने हाई बनाया था। इशू प्राइस देख सकते हैं 300 रुपये के आसपास था, 294 का इसका इशू प्राइस देखने को मिलता था। बात करेंगे लक्ष्मी डेंटल की बारे में। लक्ष्मी डेंटल ये कंपनी भी काफ़ी हम लोग को खबरों में देखने को मिली थी। 207 रुपये के आसपास इसका भाव, 580 का इसने हाई बनाया था। इशू प्राइस 428 के आसपास देखने को मिला था, यानी कि यह कंपनी भी इशू प्राइस के नीचे आ चुकी है। डैम कैपिटल की बात करेंगे, डैम कैपिटल ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिलती है। 178 के फिलहाल के आसपास उसके देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर इसका इशू प्राइस देखें तो 283 यानी 283 के आसपास इसका इशू प्राइस था। 322 का इसने 52वीं हाई बनाया था। बात करेंगे दोस्तों वन मूवी क्विक सिस्टम यानी कि मूवी क्विक के बारे में। इस कंपनी की अगर बात की जाए 197 के आसपास फिलहाल ये कंपनी है। 460 का इसका हाई था, 279 का इसका इशू प्राइस था, यानी कि ये कंपनी भी इशू प्राइस के नीचे ही हमें देखने को मिल रही है। बात करेंगे दीपक बिल्डर के बारे में। इस कंपनी की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं इसका भी हाल 93 के आसपास ये कंपनी है। 185 का हाई बनाया था और 203 के आसपास इस कंपनी का हम लोगों को आईपीओ का इशू प्राइस देखने को मिला था। बाजार स्टाइल रिटेल की बात करेंगे, अभी खबर भी आई थी कि क्यूपिड इस कंपनी में हिस्सेदारी लेने वाली है। तो बाजार स्टाइल की भी बात की जाए 334 के आसपास ये कंपनी है। 392 का इसका हाई था और 389 389 के आसपास इसका इशू प्राइस हमें आईपीओ का देखने को मिलता था। उस लेवल से देखें कंपनी नीचे है, लेकिन बीच में इसमें हम लोग को ज़बरदस्त रिकवरी भी देखने को मिली थी, क्योंकि 181 का इसका हम लोग को 52वीं लो देखने को मिलता था। बात करेंगे दोस्तों इकोज इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटलिटी के बारे में। ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को न्यू एज कंपनी देखने को मिलती है। 175 के आसपास फिलहाल ये कंपनी है। 358 का इसका हाई था, 334 का इसका इशू प्राइस देखने को मिला था। 28 अगस्त को ही इस कंपनी का हम लोगों को आईपीओ देखने को मिला था। फर्स्ट क्राई की बात करेंगे यानी कि ब्रेन बी सॉल्यूशन की बात करेंगे। ये कंपनी भी न्यू एज कंपनी है। 271 का फिलहाल इसका भाव है, 512 का इसका हाई था, 465 के आसपास का इसका आईपीओ आते हुए देखने को मिला था। तो ये कंपनी भी इशू प्राइस के काफ़ी नीचे आ चुकी है। बात करेंगे दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बीच में कंपनी के प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को बेचा था। देख सकते हैं 32 के आसपास फिलहाल इस कंपनी का भाव देखने को मिल रहा है। 80 के आसपास इसने हाई बनाया था, हालांकि हाई काफ़ी ज़्यादा था, केवल यहाँ 52 हाई दिख रहा है। 76 पर इसका इशू प्राइस देखने को मिला था। तो खुद से देख सकते हैं इशू प्राइस के भी नीचे ये कंपनी आ चुकी है। इनके अलावा सीगल इंडिया आईपीओ की बात करेंगे। ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिलती है। इसको बीच में कुछ बड़े ऑर्डर भी मिले थे। 275 के आसपास ये कंपनी है। 401 रुपये का इसका हम लोग को इशू प्राइस देखने को मिला था। 326 का इसने हाई भी बनाया था।
इनके अलावा बात करेंगे जूनिपर होटल्स के बारे में। ये कंपनी भी हम लोगों को ठीक ठाक देखने को मिले। 221 का भाव है, 345 का हाई बनाया, 360 का इसका इशू प्राइस हमें देखने को मिलता था, यानी कि इशू प्राइस के नीचे ही ये कंपनी हमें लगातार देखने को मिली है। क्रेडो ब्रांड्स की बात करेंगे, यानी कि जो मुफ्ती है वो इसका काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। तो क्रेडो ब्रांड में 87 के आसपास फिलहाल ये कंपनी 189 का इसका हाई था। 280 के आसपास इशू प्राइस देखने को मिला था जब इसका आईपीओ आया था। तो इस कंपनी की भी हालत आप लोग देख सकते हैं कितना नीचे ये कंपनी आ चुकी है। होनासा कंज्यूमर यानी मामा अर्थ, इस कंपनी की बात की जाए 271 के आसपास फिलहाल ये कंपनी 334 का हाई बनाया था, 324 पर इसका हमें आईपीओ देखने को मिला था। तो उस लेवल से ये कंपनी भी काफ़ी नीचे है बीच में। हालांकि कई बार इस कंपनी के रिजल्ट ठीक ठाक देखने को मिलते हैं, उसके बाद इसमें रिकवरी भी आ जाती है। इनके अलावा बात करेंगे टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन के बारे में। इस कंपनी में 93 के आसपास हम लोगों को दोस्तों इसका फिलहाल भाव देखने को मिला। 163 का हाई बनाया था, 197 का इसका इशू प्राइस देखने को मिला था जब इसका आईपीओ आया था। तो उस लेवल से ये कंपनी भी काफ़ी नीचे आ चुकी है। आहा सोलर टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी हम लोग कह सकते हैं कि फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। 85 के आसपास इसका भाव है, 199 का हाई बनाया था, 157 पर इसका आईपीओ आया था। तो इस कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। साथ ही बात करेंगे आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी के बारे में। ड्रोन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, लगातार लॉस रिपोर्ट करती आ रही है। इस बार भी रिजल्ट जो है उसमें भी काफ़ी लॉस बढ़कर आया है। 401 के आसपास कंपनी का फिलहाल भाव है, 660 के आसपास इसका भावन भी खाई। हालांकि 1200-1300 के आसपास ये कंपनी देखने को मिलती थी, 672 इसका इशू प्राइस हमें देखने को मिलता था। इनके अलावा बात करेंगे आईक्यू लाइटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। ये कंपनी भी काफ़ी पॉपुलर है। इसकी अगर बात की जाए 149 के आसपास फिलहाल ये कंपनी 304 का इसने हाई बनाया था, इशू प्राइस 285 के आसपास देखने को मिला था। तो लगातार इन कंपनियों में गिरावट हुई है और ये कंपनियां निचले लेवल से उभर भी नहीं पा रही हैं। उसके भी कई कारण हैं, कंपनियों के रिजल्ट, बाजार का माहौल और भी कई सारे रीजन्स हैं जिनकी वजह से ये कंपनियां आईपीओ प्राइस के फिलहाल नीचे देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, अगर बीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाकर देखेंगे तो ये 2026 का डेटा है। यहाँ पर आपको क्लिक करके 2025 का डेटा मिलेगा। 2025 में अगर देखा जाए टोटल 255 आईपीओ आए थे, जिनमें 104 आईपीओ मेन बोर्ड के थे, 151 आईपीओ थे बीएसई सेगमेंट के। अगर इनमें से देखा जाए 161 हरे निशान में रहे, 94 हम लोगों को लॉस में देखने को मिले। तो ऐसा नहीं है कि सभी आईपीओ खराब है, आप लोग रेशो भी देख सकते हैं। 161 आईपीओ ऐसे रहे हैं जो हरे निशान में रहे, जिन्होंने लिस्टिंग गेन दिखाया है। इनके अलावा 2024 का भी डेटा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 2024 में 158 आईपीओ आए थे, जिनमें 90 आईपीओ बीएसई मेन बोर्ड के थे और 68 एसएमई सेगमेंट के थे। इनमें भी 135 आईपीओ ने लिस्टिंग गेन दिया, 22 आईपीओ हम लोगों को लॉस में देखने को मिले। तो कहने का मतलब ये है कि लिस्टिंग गेन मिलना एक अलग बात है, उसको एक तरीके से सस्टेन करके रखना एक अलग बात है। तो यानी कि लिस्टिंग गेन तो अच्छा खासा मिला, वही आईपीओ बाद में इशू प्राइस के नीचे आते हुए देखने को मिले, जिनमें से कुछ आईपीओ ऐसे हैं जो 2024 में भी आए थे, 2025 में भी आए थे। 2023 का भी आंकड़ा देख लेते हैं। यह है 2023, यहाँ पर 120 आईपीओ देखने को मिले थे, जिनमें से 96 ऐसे थे जिन्होंने लिस्टिंग गेन दिया, 24 आईपीओ ऐसे थे जिन्होंने लिस्टिंग लॉस दिया था। तो सारी चीज़ें आपके सामने, खुद से भी आप जाकर इन सब चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना सकते हैं। वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप लोग द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन की अगर आप केस स्टडी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि आईपीओ लाने के दौरान जो भी फर्जीवाड़ा सामने आया था, सेबी की तरफ से इनके प्रमोटर को भी बैन कर दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला, कहां से कहानी शुरू हुई, सारी चीज़ों को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे इस टॉपिक के ऊपर आपको नया वीडियो मिल जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।